चलेगा। तो फाइनली मेरे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए 5 फरवरी परीक्षा के लिए क्लास 12 फिजिक्स का ऑफिशियल वायरल क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं मेरे बच्चों सेम टू सेम आपका इसी प्रकार के से आपको जो ना 5 फरवरी के दिन आपका सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ये आपका डेमो पेपर है, उसी के आधार पर तैयार किया गया। अगर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे जो ना 5 फरवरी के दिन 70 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। 70 में से आधा भी वीडियो आप देख लेंगे ना, 35 भी देख लेंगे तो आपको 5 फरवरी के दिन आपको कोई टेंशन और दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए सेम टू सेम आपका ऑफिशियल ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। सेम टू सेम मेरे बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जाएगा। और चैनल को अगर आप इस चैनल पे अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे बच्चों, शुरू करते हैं भौकाल तरीके से। देखिए मेरे बच्चों एग्जाम हॉल में 1 से लेकर आपको 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से आप तमाम बच्चे को कितना 35 का ही उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 गुना 35 लिखा गया है, ठीक है। शुरू करते हैं मेरे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन, कौन आपका संधारित्र द्वारा कौन आपका अवरुद्ध है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा संधारित्र द्वारा जो अवरुद्ध होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, डीसी होगा। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट जो है ना ये आपका क्या है, संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। काफी गजब का क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा अब देखिएगा 40 वाट तथा 60 वाट, ठीक है ना, दो बल्ब और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध आपका क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले आपका 60 वाट है, अब बटा कितना है 40 वाट है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मेरे प्यारे बच्चों यानी कि 20 तिया 60 यानी कि 20 दूना 40 यानी कि 3:2 उत्तर होगा। ऑप्शन आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी उत्तर होगा। आराम से देखिए, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और काफी गजब का क्वेश्चन है और आराम से देखिए। ये कहता है किसी तार का प्रतिरोध, देखेंगे मेरे बच्चों किसी तार का प्रतिरोध कितना है आपका 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता आपका क्या होगा। अब देखिए मेरे पास किसी तार का प्रतिरोध कितना है 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता आपका पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार बच्चों। तो इसकी विद्युत चालकता का बात करें मेरे बच्चों यानी कि 500 ओम यानी कि 1 बाय कितना होगा 500, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा 22 ओम के बार -1। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात आपका क्या होगा, एन स्क्वायर बटा 1 होता है। एन स्क्वायर बटा क्या होगा 1, मतलब यानी कि इसको एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। 5 नंबर, विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी धारा को, ठीक है ना, इसके तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना मेरे बच्चों। विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके तार की लंबाई बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसके तार की लंबाई बढ़ा देना चाहिए। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं देखिए वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। अब देखिए वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, तो ये आपका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका संरक्षित है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका बात है, द्वितीय नियम का बात है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पूरा सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से पेपर आपका मिलने वाला। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तीव्रता का आपका मात्रक नहीं है। देखिए चुंबकीय तीव्रता का मात्रक अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नहीं है। तो देखेंगे आपका नहीं का अगर बात करें ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका चुंबकीय तीव्रता का आपका मात्रक नहीं, याद रखेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटो सेल आपका आधारित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फोटो सेल आपका आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आपका क्या है, फोटो सेल आपका आधारित है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें के समूह आपका होती है। चलिए 9 में दीजिएगा कैथोड किरणें के समूह आपका क्या हो जाएगा। देखिए कैथोड किरणें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैथोड किरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। 9 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तरी। अब देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु कितना है, देखेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु आपका कितना होता है। देखिए हर अर्धायु मतलब हाल्फ लाइफ आपका क्या 0.6 आपका क्या होगा 931 बटा क्या होगा मेरे बच्चों, आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चुन, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 गुणांक की एसआई मात्रक, 6 गुणांक का एसआई मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, चलिए लगा दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 6 गुणांक जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए 6 गुणांक का एसआई मात्रक आपका
हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा? हर्ट्ज हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, ये देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास, यहाँ पर देखिएगा आपका 90 TH 230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या आपको फॉर्मूला है ना A माइनस जेड, मतलब क्या हुआ मेरे प्यार, अगर 230 में से अगर 90 को हम घटा देंगे, 230 माइनस से आप देखिए 230 माइनस क्या होगा? 90, 90 इसको घटाएंगे मतलब शून्य का शून्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 13 में से 9 गया 4, यानी कि 2 में से गया कितना हो गया? 140। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका फॉर्मूला न्यूट्रॉन की संख्या देखिएगा n माइनस क्या होता है? जेड होता है। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, पीएन संधि डायोड का उपयोग आपका क्या होगा? पीएन संधि डायोड का उपयोग आपका क्या होगा मेरे प्यार? तो देखेंगे पीएन संधि डायोड का अगर बात करें उपयोग का, ठीक है ना, पीएन संधि डायोड का उपयोग आप दृष्टिकारी की तरह होता है। किसके तरह होता है? पीएन संधि डायोड का उपयोग का अगर बात करें तो आपका दृष्टिकारी की भांति हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? दृष्टिकारी की भांति। आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चले मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिएगा निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाला यंत्र आपका क्या? निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाला यंत्र आपका क्या होगा? दृष्टिकारी हो जाएगा। आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी। अब देखिए क्या कहता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा? आवेश का रेखीय घनत्व, चलिए आप लोग दीजिएगा आवेश का रेखीय घनत्व जो है मेरे प्यार, इसका मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे क्या दीजिएगा? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक आपका क्या होगा? कूलम मीटर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? कूलम मीटर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, कूलम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आपका क्या होगा? तो देखेंगे आपका क्या होगा? ml3 t के बारे में 3 एक बार में -1। आंसर क्या होगा? उत्तर यहाँ पर बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है। अब ये कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या होगा? 17 नंबर दीजिएगा मेरे प्यार। 8 कूलम आवेश, तो देखेंगे आपका क्या होगा? 5 गुना 10 पर पावर क्या होगा? 9 हो जाएगा। 5 × 10⁻9। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिएगा 5 कूलम कहता है 5 कूलम के 2 आवेश, 5 कूलम के 2 आवेश परस्पर देखिए इतना सेंटीमीटर पर दिया गया, तो विद्युत का यहाँ पर निकाय आपका क्या होगा? विद्युत का यहाँ पर निकाय आपका क्या होगा? तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 5 गुना W। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी इसका लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है धातु के आवेशित गोला के पृष्ठ पर गोले का केंद्र आपका जाने पर यहाँ पर क्या होगा? अब देखेंगे यहाँ पर आपका धातु के आवेश है, आपका देखेंगे मेरे पास सर्वथा आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 19 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी, सर्वथा आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है एक बंद पृष्ठ से n वैद्युत स्थिति बंद आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका बंद यहाँ पर पूछा जा रहा है वैद्युत आपका फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा? चलिए तो यहाँ पर आपका वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए 20 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव आपका क्या होगा? निरक्षीय स्थिति का बात है, किसका? निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का अगर जब भी बात होगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का कारण आपका क्या होगा? 0। अक्षीय में क्या होता है? अनंत होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहता है एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, तो चालक में उत्पन्न धारा की जाती है। बंद चालक के अंदर तो देखेंगे आपका चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो जाएगा। यहाँ पर चुंबक और चालक के बीच जो है आपेक्षिक गति हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा समानुपाती होती है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा ये आपका विक्षेप थीटा के समानुपाती होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ये विक्षेप थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर का मात्रा पे आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाएगा समांतर और क्या होगा? निम्न प्रतिरोध में। समांतर और निम्न प्रतिरोध में 24 में आंसर क्या होगा? उत्तर यहाँ पर ए होगा, समांतर और निम्न प्रतिरोध। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर आपका पूछा जा रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए कुंडली के तल के आपका क्या होगा? लंबवत होगा। कुंडली के तल के लंबवत होगा। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए किसी एम चुंबक के आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर आपका क्या होगा? एम बराबर टुकड़ा में, किसका मतलब एम बराबर टुकड़ा में, तो यानी कि यहाँ क्या m/2 फॉर्मूला होता है, तो यानी कि m का मान क्या होगा? n/2 m/n हो जाएगा। ठीक है ना, 26 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? शैथिल्य आपका प्रदर्शित जो करेगा 27 में दीजिएगा, शैथिल्य आपका प्रदर्शित करता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब क्या होगा मेरे प्याचो?
आपका जिसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे बोला जाता है आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 हो गया। 28 देखिए कहता है ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान, ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, तो देखिए म्यू नोट बटा क्या होगा 4 पाई एम बटा आर हो जाएगा, एम बटा आर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो कहता है क्या, देखिएगा यदि किसी तर्क द्वारा निर्गम y का मान दोनों निवेश के गुना हो तो प्राप्त आपका क्या होगा, एंड गेट यहाँ पर होगा, क्या होगा, एंड गेट द्वारा खोजेगा। आप लोग याद रखेंगे 29 में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा, एंड गेट द्वारा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 30 नंबर, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। कहता है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप उत्तर क्या होगा, 30 में आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, आप देखिए दार्शनिक संख्या 15 का द्विआधारी मान क्या होगा। चलिए 27 का पूछा जा रहा है, दार्शनिक संख्या 27 का द्विआधारी मान आपका क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यार, जो आपका सिंपल क्वेश्चन है इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। सिंपल आपका देखेंगे सिंपल होगा 1000012, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण तरंगदारी डिस्ककारी में निवेश 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति 25 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखेंगे 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज होगा, आंसर क्या होगा, सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैसी युक्ति जो मांडुला को डिमांडुला में मॉड्यूलेशन की प्रतिक्रिया क्या लगा, यहाँ पर क्या लगा, तो ये आपका होगा मोडोम हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा। वैसी युक्ति जो मांडुला को मॉड्यूलेशन कार्य करता है उसे मोडोम कहते हैं, आंसर क्या होगा, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, संचार उपग्रह पे पृथ्वी के सतह पर आपका कितना, तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी पर कितना आपका हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, तो ये आपका देखेंगे 36,000 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आपका संकीर्ण, देखिए पूछा है मेरे पास जो संकीर्णन का मापन आपका किया जाता है, संकीर्णन का मापन किसके द्वारा, संकीर्णन का मापन आपका डेसिबल के माध्यम से किया जाएगा, किसके माध्यम से, डेसिबल के माध्यम से संकीर्णन का मापन किया जाएगा। अब देखिए कहता है मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा, तो देखेंगे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र, देखिए मेरे पास विद्युत क्षेत्र आपका किया विद्युत क्या भी, अब देखिए ई बराबर क्या होता है माइनस डीबी अपॉन क्या होगा, डीआर हो जाएगा, याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आर दूरी पर रखे पूछा जरा वैद्युत ध्रुव के निकाय स्थिति में, अब देखिए आर के पार में क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका पीको फेराड आपका मापक है, बता जरा पीको फेराड आपका किसका मापक है, 39 में दीजिएगा। पीको फेराड जो है आपका किसका मापक है, 39 नंबर में चलेंगे, जल्दी बता जरा। पीको फेराड का जब भी बात होगा मेरे प्यार, पीको फेराड, तो देखिए वैद्युत धारिता का मात्रा मापक है पीको फेराड, याद रखेंगे। अब किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, जल्दी बता जरा, किसी संधारित्र के प्लेट की आकृति पर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक गोलीय चालक का पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों 1.0 इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए कहता है एक गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है, ठीक है, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग तैयार देखिए, कहता है एक गोलीय चालक का पात्र पे, एक गोलीय चालक, ध्यान से देखिएगा, कहता है एक गोलीय चालक धारिता माइक्रो 1.0 माइक्रो फैराड है, तो देखेंगे आपका 9 किलोमीटर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। 41 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, 9 km हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस धातु का पराविद्युतांक, देखिए धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिट हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, इसका उत्तर होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब आपका बनता है, तो देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब भी बात होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछा है क्या मनुष्य की आंख पर रेटिना पर बना, देखेंगे मनुष्य की आंख पर रेटिना पर जो वास्तविक और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 44 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मनुष्य की आंख पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। 44 में आंसर क्या देगा, उत्तर है। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस का व्यवहार आपका किया जाता है, उत्तल लेंस का जब भी बात होगा, उत्तल लेंस का व्यवहार का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष में अगर बात करें उत्तल लेंस का व्यवहार, दीर्घ मतलब बड़ा यानी कि दूर, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, आसमान का रंग नीला दिखने का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आपको हम बहुत बार बताए थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग आपका नीला दिखता है। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई,
तो देखेंगे ये आपका तरंग दैर्ध्य के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। 47 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। अब चलिए 48 नंबर, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के दो कला संबंध कहे जाते हैं, वह आपका क्या है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या होगा, कलियाएं समान हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास जो 49 नंबर क्वेश्चन कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा बराबर जो क्या होता है फॉर्मूला एच बटा क्या होगा मेरे पास एम बी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा बराबर एच बटा एम बी। 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट -1/2 का मान क्या होगा। चलिए अब दीजिएगा मेरे प्यार 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। 50 नंबर कहता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट -1/2 का मान आपका क्या होगा। चलिए दीजिएगा 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे प्यार याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, 3 गुना क्या होगा, 3 गुना 10 पर पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 3 गुना 10 पर पावर 10 आपका सेकंड पर मीटर, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीटा। अब देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीटा बल रेखा है समांतर इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपका क्या होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ईवीवी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों समान दिशा में समान गति इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज आपका क्या होगा। समान दिशा में समान देखेंगे इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज, देखिए आपका अपसारी हो जाएगा, अपसारी लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी अपसारी। नेक्स्ट क्या था मेरे प्यार 53 नंबर। अब देखिए मेरे प्यार यहाँ पर दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र देखिए इस प्रकार से व्यक्त दिखेगा, ये आपका बराबर देखेंगे टी बराबर वेक्टर एम क्रॉस, देखिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता मेरे प्यार स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक आपका देखिएगा, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा, हेनरी होता है। स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा, हेनरी। वोल्ट लगा दिया गलत। अब देखिएगा धातु के बने, ध्यान से कहता है धातु के बने किसी गोला के चुंबक के दो क्षेत्र में दोलन करने पर गति आपका क्या होगा, तो देखेंगे आमंदित हो जाएगा, आमंदित हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आमंदित। अगला क्वेश्चन देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है 56 में लीजिएगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। चलिए प्रेरण कुंडली जो है आपका क्या उत्पन्न करेगा, चलिए दीजिएगा। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का अगर बात करिए हाई वोल्टेज के साथ चलेंगे, उच्च वोल्टा आपका उत्पन्न करेगा, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी का ऊर्जा घनत्व आपका क्या होगा। तो देखिए आपका क्या होगा B2 बटा क्या होता है 2 म्यू नॉट होगा, B2 बटा 2 म्यू नॉट, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। अब देखेंगे मूल औसत वर्ग धारा मापता है, मूल औसत वर्ग धारा। 59 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा, मूल औसत वर्ग धारा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v है तो लंबवत यहाँ पर ds क्षेत्रफल का चुंबकीय परस्पर देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है आपका बी डी कॉस थीटा होता है, आप लोग याद रखेंगे बी डी कॉस थीटा। 60 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है बी डी कॉस थीटा। 61 नंबर कहता है प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक क्या होगा, प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे तो आपका क्या लगाना है, प्रतिबाधा पूछे प्रतिघात पूछे ओम लगाना है। 61 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती देखेंगे, पूरे चक्र में आपका क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा। चलिए पूरे चक्र का जब भी बात होगा ध्यान से देखिएगा, पूरे चक्र में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और आधे चक्र का अगर बात करें तो म्यू नोट इंटू 2 आई बटा 4 पाई आर, आधे चक्र में ये वाला होगा। पूरे चक्र आप पूछा जा रहा है तो ये आपका ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल कालांतर कोण आपका थीटा है तो देखिए cos थीटा आप लोग दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है एसी परिपथ में शक्ति केवल वह आपका होती है, एसी परिपथ मतलब जो है आपका अल्टरनेटिव करंट जो है मेरे पास इसमें आपका परिपथ आपका वह आपका किस में होगा, तो रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में। 64 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल समीकरण I बराबर क्या है 0.6 साइन 100 पाई से निरूपित किया जाता है। देखेंगे आपका किसके द्वारा निरूपित होगा, जल्दी बता जरा किसके द्वारा निरूपित होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में तो ये आपका निरूपित होगा 1550 हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं होती है। अब देखिए विद्युत लेपन में जो धारा व्यवहार आता है मेरे पास जो आपका डीसी करंट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट हो जाएगा। 66 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए। 66 में उत्तर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 67, सबसे बड़ा, चलिए क्वेश्चन देखिए कहता है सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है,
सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब आपका कनकेव मिरर जिसे होता है, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण जिसे बोला जाता है, इसमें आपका सबसे बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास जो संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता क्रमशः आपका कितना है, P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यार जो आपका P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, याद रखेंगे 68 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे पास किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कहता है, दी वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ कलर मिनिमम। देखेंगे आपका बैगनी का आपका क्या होगा तरंगदैर्घ्य मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा कम होगा। 69 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए। अगर सबसे ज्यादा का अगर बात करें तो ये रेड होता है, सबसे कम यहाँ पर बैगनी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार से, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है, आंसर क्या होगा डी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका क्या होगा, इंद्रधनुष का निर्माण होगा। चलेगा, तो यहाँ पर 70 में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर फाइनली वायरल क्वेश्चन आपका 70 इसी पैटर्न पर आपका रहने वाला है सारे के सारे। अगर आप पूरा देखे हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। और साथ ही आप तमाम बच्चों को वायरल क्वेश्चन 30 मिनट पहले वाला कहाँ से मिलेगा, आपको पूरा जानकारी देते हैं, वीडियो को पूरा बने रहिए। सबसे पहले उसके लिए आपको करना क्या, गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है rlynews.com, जो बता रहे वही सर्च करना, rlynews.com, rlynews.com यहाँ पर सर्च करना। और ये देखिए ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा rlynews.com का, ये वाला क्या सर्च करना, rlynews news.com, बस ये आपको सर्च करना है गूगल में वायरल क्वेश्चन के लिए। बस आप इसी पे सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और सबसे पहले यहाँ पर वायरल क्वेश्चन का ये एक पोस्ट दिख जाएगा, बायोलॉजी आंसर की। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ज्वाइन व्हाट्सएप, ज्वाइन टेलीग्राम, दोनों में से किसी एक पे ज्वाइन कर लेना, नो टेंशन। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स वाला यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन यहाँ पर देखेंगे दिख रहा है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। और साथ ही मैथ का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैथ का भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, करके। और ये देखिए व्हाट्सएप चैनल का जो है ऑप्शन, इस पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम बच्चों को मेरा दिल से पढ़ना, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर मेरे बच्चों, थैंक यू।